स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग रिटायरमेंट और पार्टनर्स के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 26 तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग 27 क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से आपका जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज के प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आपको पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज भी जो है कि आपको बनानी पड़ेंगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन 27 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? एपीसी तीन पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है और यहाँ पर उनका बैलेंस शीट दे रखा है और उसके साथ साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है। बैड डेब्ट्स जो है, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट है, इसको देखेंगे। एंड रिकॉर्डेड एंड ऑन रिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लॉस है, तो ये रिजर्वेशन के डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द लीगल डैमेजेस अमाउंटेड 25,000, तो आपकी यहाँ लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। रजिस्ट्रेशन अकाउंट के देयर इज लायबिलिटी 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपकी जो है कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, तो रजिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है 8,000 से, तो डेफिनेटली ये आपका जो है कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट है, ये रजिस्ट्रेशन अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। स्टॉक जो है कि बढ़ रहा है 15,000 से, तो ये भी आपका प्रॉफिट है रजिस्ट्रेशन क्रेडिट साइड में। और प्लांट आपको घट रहा है 20,000 रुपये, तो भी आप रजिस्ट्रेशन के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ जो है रिलेशन अकाउंट पूछा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करें? अगर जर्नल एंट्री नहीं पूछा हुआ है, सॉरी, अगर रिलेशन अकाउंट नहीं पूछा हुआ है, तो आप जो है कि एक वर्क नोट टाइम में जैसे वर्किंग नोट में आप जो है कि रिलेशन अकाउंट बना लीजिए और उसी बेस पे आप एक झटके में जो है कि सारी की सारी इंटर एक साथ जो है वो पास कर देंगे। आपको कैसे करना है आपको मैं यहाँ सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला एडिशन लेके चलते हैं। तो मैं आपको यहीं पर जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो आपका जो है कि बेड डेप्स अमाउंटिंग कितना है 10,000, तो पहले एक काम करना है कि हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ बेड डेप्स 9,000 रुपये का बना रखा है। तो जब फिर से बेड डेप्स यहाँ पर एडिशन में आ जाएगा तो आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या एग्जिस्टिंग जो बेड डेप्स है वो ज़्यादा है या फिर कम। तो जो एडजस्टमेंट का जो बेड डेप्स अगर वो ज़्यादा आएगा तो जाहिर बात है आपको लॉस हो रहा है, वो रिलेशन का डेबिट चढ़ जाएगा। और अगर एडजस्टमेंट का बेड डेप्स एग्जिस्टिंग बेड डेप्स से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जितना कम है वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, 10,000 रिटर्न ऑफ कर लिया, तो हमने जो है कि 10,000 ये बेड डेप्स का हमने रिटर्न ऑफ कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्स आपको बनाना है एग्जिस्टिंग रेट से, तो यहाँ से एग्जिस्टिंग रेट निकाल लेंगे। आपको पता है कि 9,000 रुपये बेड डेप्स लगा है और किस पे लगा है 1.5 लाख रुपए, तो 9,200 हम क्या करेंगे 1.5 लाख कर लेंगे। यहाँ से आप इसको करेंगे कट, तो ये कितना आएगा 6%, यानी कि हमें 6% लगाना है। तो पहले आपके पास जो डेप्टर्स थे वो 1.5 लाख रुपए थे, आपने 10,000 जो रिटर्न ऑफ कर लिए, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो गया, तो आपके डेप्टर्स बचे कितने 1,40,000। ठीक है, अब इसी पे एग्जिस्टिंग हमने कितने 6% इस पर निकालेंगे तो 8,400 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि कुल जो प्रोविजन बनाना है वो कितना बनाना है 18,400। ठीक है, ऑलरेडी आपने कितना बना रखा है 9,000 रुपये बना रखा है, तो 9,000 बना रखा है, तो यहाँ पर 18,400 में से हम क्या करें 9,000 यहाँ से माइनस करेंगे, तो अभी कितने बच जाएगा 9,400, यानी कि आपके लॉस है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, ये 8,400 रेशनिंग डेबिट साइड। ठीक है, मैं इसको यहीं पर जो है कि लिख दे रहा हूँ। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ये इतना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट। बोल रहा है कि अनरिकॉर्ड क्रेडिटर्स हैं, तो ये भी लॉस है, तो ये टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने बढ़ रहे हैं आपके क्रेडिटर्स 20,000 के। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 20,000 कर लिया। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है लीगल डैमेज के लिए, भी आपकी लाइबिलिटी है, यहाँ पर टू लीगल डैमेज। ठीक है, कितने लीगल लीगल डैमेज हो रहा है 25,000 रुपये का, ये भी लॉस है प्रोविजन अकाउंट रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद आपके पास लाइबिलिटी है 15,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ये तो ये भी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये भी लॉस है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितनी सैलरी है आउटस्टैंडिंग की, ये 15,000 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 8,000 से कम हो रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने क्या कर लिया बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट लेके चल रहा हूँ ताकि कम टाइम पे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। 8,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक आपका इंक्रीज 15,000 से। ठीक है, ये भी आपके लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ कर दिया आपने बाई स्टॉक। क्लियर कितना हो गया आपका ये 15,000 रुपये। उसके बाद जो है कि आपका प्लान रिड्यूस हो रहा है 1,80,000 तक, और यहाँ पे कितना देगा 2 लाख, यानी 20,000 घाटा लग रहा है आपको। ठीक है, आपका एसेट्स जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रिलेशन का डेबिट साइड यहाँ पे क्या लिख देंगे टू प्लांट।
ठीक है ना, कितना हो गया आपका 20,000 रुपये। ठीक, तो आप इसको टोटल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो आएगा 89,400। सिंपल, कितना आ जाएगा 89,400। तो आपको यहाँ पर लॉस लग जाएगा, कितने का बाई लॉस हो जाएगा आपका, बाई लॉस हो जाएगा आपका 66,400 का बाई पीएल अकाउंट, 66,400 का, जिसको हम ए, बी और सी के रेशियो में 5:3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक के खाते में आ जाएगा ए में 33,200, बी में आ जाएगा 19,920 और सी में आ जाएगा 13,280। ठीक है, बन गया। आप पूछा जनरल एंट्री, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार डेबिट साइड उठाइए, एक बार क्रेडिट साइड उठाइए। फिर डेबिट साइड उठाते हैं तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर रिलेशन अकाउंट जो है कि आपने इसको लिखा होगा। ठीक है, तो अगर जो डेबिट साइड में है वो 2 में है, सीधा आपने क्या करें यहाँ पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, टू क्रेडिटर्स, टू लीगल डैमेज, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और टू प्लांट, एक एंट्री ये पूरी सारी बन जाएगी। ठीक है, एक साथ। उसके बाद क्रेडिट साइड चलते हैं, तो क्रेडिट साइड में आपको यहाँ से दो चीज देखेंगे, बाई में इसका मतलब डेबिट होगा, वहाँ पे आप करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये से, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये से, और क्या कर लेंगे टू रिवोल्यूशन। ठीक है, 15 कितना हो गया 23,000 रुपये हो गया, और इधर जो इंटर ट्रांसफर किया था वो कितना हो जाएगा, वो 89,400 हो जाएगा। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब उसके बाद आपको लॉस हुआ है, लॉस बांट लेंगे आराम से, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, कितना 33,200, 19,920 और 13,380। तो इस तरीके से तुरंत जो है कि आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगा, क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 देखते हैं। 29 कह रहा है कि एबीसीडी जो है कि चार पार्टनर्स, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 2 3 4 है। डी जो है रिटायर कर गया, तो जो रिटायर हो रहा है उसको सर्कल कर लीजिए। ठीक है, एंड ही शेयर इज टेकन अप बाई ए एंड बी इक्वली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/10 टोटल शेयर है, 1/2 हिस्सा जो है वो ले रहे हैं, कौन कौन ले रहा है, ए और बी ले रहा है। ठीक है, तो दोनों लोग क्या कर 420 हिस्सा लेंगे। तो ए बी का जो शेयर है, ठीक है, ए का शेयर क्या है 1/10 और बी का शेयर क्या है 2/10। ठीक है, उसमें ला करके हमको क्या करना है 420 क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये 20, ये 2 + 4 हो जाएंगे, और ये क्या आएंगे, ये भी 20, ये 4 प्लस क्या हो जाएंगे 4, यानी कि ये 6/20 हो जाएंगे, ये 8/20 जाएंगे। अब सी को कुछ नहीं मिला, उसका हम रेसिप्रोकल, उसका हम जो है डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं। तो 3/10 है, इसमें हमको कितना मल्टीप्लाई करने का 2 का, तो कितना का 6/20। तो आप देखेंगे तो आपका न्यू रेशियो 6:8:6, यानी 3:4:3 आपका जो है न्यू रेशियो आएगा। ये आंसर आपका मिल गया। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से कर लेंगे, और इसके बारे में मैंने कई सारे जो है कि लेक्चर ऑलरेडी पहले से डाल रखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहा है कि आपको जो है कि इंपॉर्टेंस जनरल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर दे रहा है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट कितना 20,000 रुपये है, और आपका गुडविल है वो 3 ईयर परचेज ईयर है। ठीक है, 3 परचेज ईयर है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 परचेजिंग करेंगे कितना हो जाएगा, गुडविल होगा 60,000, और 60,000 का जो रिटायर पार्टनर उसका हिस्सा कितना पहले बताया 4/10, तो 4/10 करेंगे कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, और 24,000 में गेन कौन कर रहा है, सिर्फ ए और बी, और क्या रेशियो 1:1। तो 12,000 रुपये ए को और 12,000 रुपये बी को बियर करना होगा, देना किसका होगा, वो देना होगा डी को। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू डीस कैपिटल 24,000। ठीक है, एक एंट्री आपकी होगी। दूसरा उसके बाद क्या कर रहा है, जनरल रिजर्व कितना है 65,000 का, 65,000 4/10 कर लेंगे। ठीक है, 4/10 तो कितना हो जाएगा आपका 26,000। ठीक है, तो सिंपली एक एंट्री बना लेंगे आप वहाँ पर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीस कितना 26,000 रुपये। ठीक है, डिस कैपिटल ये हो गया एंट्री। ठीक है, इसके आगे क्या है, अब पार्टनर्स कैपिटल कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल कर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अगर यहाँ बनाते हैं तो सिंपली यहाँ कर लेंगे बाई बैलेंस B/D कितना 1,50,000 रुपये उसका कैपिटल है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, मेंशन है। उसके बाद उसको गुडविल का कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, बाई एस कैपिटल, ठीक है, और बाई बीस कैपिटल, यही जाएगा। एक ए कितना पे कर रहा है 12,000 रुपये, और बी भी कितना कर रहा है 12,000 रुपये। ठीक है, ये इनका हो गया। उसके बाद उनको रिजर्व कितना पैसा मिल रहा है, बाई रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, रिजर्व मिल रहा है इनको 26,000। ठीक है, बाकी इधर डेबिट कुछ भी नहीं है, ये टोटल कर लेंगे आप, तो आपको जो है कि कितना टोटल 2,00,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, यही बैलेंस हम क्या कर लेंगे टू बैलेंस C/D कितना 2,00,000 रुपये। ठीक है, अब इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मैं बस आपको जो है कि समझा दे रहा हूँ। क्लियर, इस तरीके से आप क्वेश्चन ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है, ए बी सी डी जो है 4 पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट रेशियो 4322 है, कोई दिक्कत नहीं है। सी रिटायर कर लिया, तो हमने इसको सर्कल कर लिया, सी रिटायर कर लिया। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 532, ठीक है, ये आपका रेशियो बन गया। ऑन द डेट of C's retirement there was a debit balance of 30,800 in profit loss account, so कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉस है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट और डी डेबिट, इनका रेशियो क्या है 4322 ओल्ड रेशियो है। इसी 43 ओल्ड रेशियो में 30,800 क्या करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 30,800 क्या करना है आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 30,800 डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ए के हिस्से में आ जाएगा 11,200, बी के हिस्से में आ जाएगा 8,400, सी के हिस्से में आ जाएगा 5,600 और डी के हिस्से में भी आ जाएगा कितना 5,600, ठीक है। यही बस एंट्री कर दें, क्वेश्चन ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 30 देखिए, 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी जो है कि 3 पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट रेशियो 2:1 है, ए रिटायर किया तो ए को सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी 3:2, ठीक है। गिव द जर्नल एंट्री ऑन एज रिटायरमेंट ऑफ फॉलोइंग केसेस, investment fluctuation reserve appear in the books of the 40,000 when investment market value 1 लाख appear 85,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये कि आपका जो बुक वैल्यू कितना 85,000 है और मार्केट वैल्यू कितना है 1 लाख है, तो आपको 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस प्रॉफिट के लिए आप क्या एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ठीक है। आपका पहले एक जो है कि ये बन जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, कितने से 15,000 रुपए से, ठीक है। उसे 15,000 रुपये क्या करना है, पार्टनर्स को बांट लेना है, तो वहाँ पर करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी और रेशियो 2:1, ठीक है। यानी कि 6 और 3,000 रुपये जो है ए बी सी को मिल जाएंगे, 2 एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या, 4,000 रुपये आपका बचा हुआ रिजर्व का, तो इसको क्या कर लेंगे, आई एफ आर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, 4,000 रुपये तो 16,000 16,000 और 8,000 रुपये आप क्या करें बांट लेंगे, 3 एंट्री आपकी ऐसे जो है कि आराम से बन जाएगी।